जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा। दोस्तों कैसे एक पत्नी ने अपने पति को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों वो केस पूरे इंटरनेट पे फैल गया था और सोशल मीडिया पे फैल गया था और वो पूरे भारत में फैल चुका था और इससे अवेयरनेस बढ़ी कि कैसे 498 ए का मिसयूज़ हो रहा है। दोस्तों हाल ही में एक और जजमेंट आया है जिसमें आप जिसकी स्टोरी सुन के आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। दोस्तों मगर इस जजमेंट में नाइंसाफ़ी नहीं हुई। दोस्तों इस जजमेंट में कोर्ट ने एक झूठा केस करने वाली पत्नी को कड़ा सबक सिखाया। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और क्या पता ये जजमेंट आपके किसी केस में काम आ जाए अगर आप भी 498 के झूठे केस में पीड़ित है। तो दोस्तों ये जजमेंट हाल ही में अभी जनवरी में लेटेस्ट 2025 में डिसाइड हुआ है, जनवरी के महीने में। तो दोस्तों इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों इसके फैक्ट्स से जो एक कपल रहता है जिसकी शादी होती है 2006 में। दोस्तों कपल रहता है जिसकी शादी होती है 2006 में। 2006 में शादी होने के बाद मार्च में होती है उनकी शादी और थोड़े से दिनों बाद उनमें आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। जैसे वही अ, बातें होती है आजकल कि लड़ाई होने लग जाती है, सेपरेट रहने की डिमांड होने लग जाती है मगर लड़का रहना नहीं चाहता। दोस्तों ये जजमेंट बहुत बड़ा है तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ और दोस्तों मैं इसमें फैक्ट्स बातें करूँगा, फालतू की बकवास और स्टोरी सुनाने की मुझे आदत नहीं है, तो आप समझ लेना। दोस्तों दोनों की अलग जो पति पत्नी की शादी होती है 2006 में मार्च में और 2006 में उनका अलग रहने लग जाते हैं। दोस्तों 2012 में जो पति रहता है वो केस कर देता, डिवोर्स का केस फाइल कर देता फैमिली कोर्ट में। दोस्तों फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल करने के बाद उसका आरोप रहता है कि उसकी पत्नी ने उस पे और उसके रिश्तेदारों पे झूठे केस फाइल करे, 498 और दहेज उत्पीड़न और जो भी जैसे एक पैकेज होता है झूठे केसों का जो अक्सर वाइफों के द्वारा करे जाता है, वो सारे केस। दोस्तों मगर जो उसकी पत्नी रहती है उसका दावा ये रहता है कि उसने झूठा केस इसलिए करा है कि वो उसके पति का व्यवहार बदलना चाहती थी, ना कि उसको पनिश करने की सजा या उसको दिलाना चाहती थी। इस बात पर तो उसका दावा ये रहता है। तो दोस्तों 2018 में इससे 6 साल के आगे चले तो दोस्तों ये केस चलता रहता है, मैटर लंबा खिंच जाता है। तो दोस्तों 2018 में फैमिली कोर्ट दोस्तों 5 मार्च को फैसला देती है, हस्बैंड के हक में फैसला दे देती है और उसको तलाक दे देती है दोस्तों। और उसको इस ऑब्जर्वेशन पे देती है कि पति ने झूठा केस करा है और जो कि गलत है। फैमिली कोर्ट कहती है, फैमिली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहता है कि वाइफ ने हस्बैंड पे झूठा केस करते उस पर मेंटल क्यूरल्टी करी है और इसका ऑब्जर्वेशन तलाक है। दोस्तों इसका जो निष्कर्ष है वो तलाक से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और तलाक हो जाता है दोस्तों, साफ सीधी आंसर में। तो दोस्तों मगर वो पत्नी रहती है वो तो यूँ बोलती है कि मैं तो व्यवहार बदलने के लिए करा था, तो वो अपील कर देती है हाई कोर्ट में दोस्तों, अगस्त में अपील कर देती है। तो हाई कोर्ट में अपील करती, चुनौती देती है फैमिली कोर्ट के उसको फैसले को। दोस्तों फैमिली कोर्ट पे उस पर रोक नहीं लगवाती। तो दोस्तों इसी बीच जब वो चुनौती देती है इसी बीच जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों दूसरी शादी कर लेता है तो हाई कोर्ट में ये फैसला चलता है और अब जाके 2025 में फैसला आता है। दोस्तों 2025 में हाई कोर्ट ने जो अभी 3 जनवरी को लेटेस्ट ये फैसला सुनाया है, आप जान लेते। ये बहुत बड़ा जजमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला है। चूंकि राजेंद्र दोबारा शादी कर चुके इसलिए ये केस अब सिर्फ एक एकेडमिक बहस है। दोस्तों एक एकेडमी है, यूं ये इसका कोई सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें तुक नहीं है इन बातों में। तो दोस्तों जो झूठे केस है 498 का जो झूठा केस करा था परिवार के और मानसिक उत्पीड़न का कारण बने जो तलाक का ठोसादार है। दोस्तों वो जो वाइफ ने झूठा केस करा था जो तलाक का ठोसादार है, मतलब आपको तलाक मिल सकती है इस चीज पर दोस्तों, क्योंकि अगर आप पे कोई वाइफ झूठा केस करती है और आप उसमें बरी हो जाते हैं तो आपको तलाक मिल सकती है उस ऐसी वाइफ से। और दोस्तों अब इसका जो लीगल फाइंडिंग्स देते कानूनी निष्कर्ष देखे तो क्या है दोस्तों, जो झूठा केस में जो हिंदू नियम मैरिज एक्ट कहता है दोस्तों, उसका सेक्शन 13 का सब क्लोज 1 का आई हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि मानसिक क्रूरता है दोस्तों, झूठा केस दाखिल करना एक मानसिक क्रूरता है। अगर किसी के खिलाफ बरी हो जाता है और किसी के खिलाफ झूठा केस हो जाता है और वो बरी हो जाता है तो उसको तलाक मिल सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसला है, कई और बेहतरीन जजमेंट है। तो वो दोस्तों उस जजमेंट के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बट
इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वाइफ ने झूठा केस करके हस्बैंड के मतलब मेंटल क्यूरल्टी करी है, क्रूरता करी है हस्बैंड पे, इस वजह से उसको तलाक मिला और हस्बैंड पूरी तरह सही है और उसकी अपील को खारिज कर देती है दोस्तों, जो अपील को खारिज कर देती है दोस्तों। इसमें क्या, जो पत्नी का दावा गलत साबित हो जाता है और जो पति है उसको सही तरीके से तलाक मिल जाता है। और यहाँ पर मतलब कोर्ट ने ये साबित कर दिया दोस्तों। इस फैसले से मेरे को तो अच्छा लगा ये फैसला कि मतलब आदमियों के हक में भी कोई फैसला आ रहा है दोस्तों। जो जस्टिस है वो फेयर तरीके से और होना चाहिए, और ये जजमेंट एक इस बात का सबूत है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही बेहतरीन जजमेंट अगर आपको आपके केस में अप्लाई करने हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।